ओम शांति। 13 फरवरी 91। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो चाहे पूरी दुनिया में जो भी परिवर्तन होने जा रहा है, इस आधार से एकाग्रता की शक्ति और एक रस स्थिति। कल्याणकारी शिव बाबा अपने कल्याणकारी बच्चों प्रति बोले, आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सन्मुख हों चाहे आकार रूप में सन्मुख हैं, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सन्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। क्या कौन सी जयंती? हीरे तुल्य किसकी? किसकी जयंती? जी बाप की। कौन से बाप की? क्या नाम है? शिव बाप की। हीरे तुल्य जयंती क्या मतलब? स्वर्णलिंग भी होता है और रजत और ताम्र। हीरे तुल्य क्या मतलब? जी सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ लिंग की बात आई ना। स्वर्णलिंग भी होता है और उसके बाद रजत, फिर ताम्र, बोला ना। तो कौन सी जयंती कौन मनाएंगे? गोल्डन जयंती मनाओगे तो उस वक्त शिवलिंग का रूप कौन सा होगा? गोल्डन। अभी डायमंड मनाओगे तो शिवलिंग का रूप तुम्हारे लिए कौन सा होगा? क्या है डायमंड? हैं जी? हाँ, सबसे ऊंची स्टेज, एकदम निराकारी निस्संग। डायमंड कैसे चमकता है? गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू किसकी है? डायमंड एकदम निस्संकल्प, जिसमें चमक ही चमक है। उस वाइब्रेशन में संपूर्ण ज्ञान भी समाया हुआ है, संपूर्ण सेवा भी समाई हुई है। तो बाप दादा आकारी रूप में सन्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। अभी तुमने मनानी शुरू ही की है। कितने दिन मनाओगे? कितने दिन हैं पूरे? मनाने के शिव जयंती की बात कर रहे हैं, नई दुनिया की बात नहीं कर रहे। 1 तारीख से, कल से शुरू हो गई ना, तो फिर कब तक? 8 तक। पूरे 36 का आंकड़ा तुम्हारा अगर समाप्त हो जाए तो इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। जो तुम मनाने जा रहे हो, तुम भी कैसे बनने जा रहे हो? हीरे तुल्य बनने जा रहे हो। हीरे तुल्य बन गए हो बोला, जा नहीं रहे हो। माना उन्होंने तो सर्टिफिकेट दे दिया। क्या बन गए हो? इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनना।
तुम भी हल्के होते जाते हो। जितने हल्के होते जाते हो उतने ही बाप समान। जितने भारी हो उतने ही बाप समान कहेंगे। हल्कापन, शरीर का भी हल्कापन, उतना ही मन बुद्धि का भी हल्कापन होगा, भारीपन होगा, हल्कापन होगा। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। क्या? हर एक बच्चे के डायमंड जुबली, डायमंड जुबली नहीं, सॉरी, क्या? हाँ, जयंती, हीरे तुल्य। और हर बच्चे के मस्तक पर, ये कौन से बच्चे हैं? एक की बात नहीं कर रहे, इन्हीं को औरों को भी मर्ज कर रखा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। क्या होगा? एक होता है भक्ति मार्ग की मनाना, और तुम्हारी होती है अर्थ सहित मनाना, उस रूप में टिकना। तो मनाते मनाते क्या रिजल्ट देख रहे हैं? कैसे बन गए? ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते महान बन जाते हो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। क्या? क्या सत्युग त्रेता नहीं, जन्म जन्मांतर। सोचो, आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। केवल बाप का नहीं, क्या कहा? बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी अवतरित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। क्या? केवल बाप ही नहीं, बाप और दादा अभी तो गर्भ के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल कब होगा? हाँ, 27 के आसपास कहेंगे प्रैक्टिकल होगा, नहीं होगा। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। किस लिए रुके हैं? कौन चाहिए? श्रेष्ठ ब्राह्मण, वैसे ही ब्राह्मण चाहिए। बहुत सुंदर ब्राह्मण है अभी वर्तमान समय भी। कैसे हैं? वरुण शंभु नीतू रहू कुमार, ये साथ साथ की शूटिंग करने जा रहे हैं 27 तक। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है, फिर होती है सेकंड कैटेगरी, फिर होती है थर्ड कैटेगरी। कैटेगरी होती है ना। तो किसका जन्मदिन कहेंगे? आपका या बाप का? किसका है? किसका है? आपका या बाप का है? दोनों का। आपका नहीं है? आपका हमारा क्यों नहीं बोलते? दोनों का मना, वो दोनों अपना मनाते रहें, हम तो देखने वाले हैं। पूछा ना, आपका या बाप का? आपका भी है ना। क्या? तो आप बच्चों को मुबारक देते और आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। पिचकारी मार लो साथ साथ। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? बाप रे बाप, ये शब्द तो कैसा है? भक्ति मार्ग में मनाते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि तुम्हारे लिए रात ही रात, रात घोर अंधकार की रात, ठोक नहीं ठोक रहे। बाप क्या कह रहे हैं? शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? क्या बोलना चाहिए सबको? शिव जयंती तो बच्चों के लिए है, बाकियों के लिए क्या है? घोर अज्ञान की रात्रि। जितना अंधकार बढ़ेगा उतना ही विनाश बढ़ेगा, कम होगा। और तुम्हारे तरफ जितना उजाला बढ़ेगा उतना ही
स्थापना का कार्य संपूर्ण होता जाएगा। सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। क्या? विश्व को किस आधार से? पवित्रता के बल से। विशेष आदिदेव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिवस दिव्य दिवस है। महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत धारण किया, व्रत लिया। इसके यादगार रूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। तुमने कितनी बड़ी आफत की, किनकी? किनकी आफत की? भक्त यहाँ व्रत रख रखते, खुद तो उसकी गोद में चले गए, वो उनको बेचारों को सूखे कर दिए व्रत ले लेके। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। क्या है ये? विशेष रूप से जो भी अपनी कमी कमजोरी हैं उन सब भस्म करने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। इधर तुम साथ साथ क्या कर रहे हो? दृढ़ प्रतिज्ञा लेते जाते हो, इधर बाप की प्रत्यक्षता होती जाती है, क्योंकि साथ साथ ट्रांसफर जो होना है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। किसके साथ साथ? किसके साथ? कौन सा बाप है? कौन सा बाप बताया? बाप सुन तो लिया अपन। कौन सा बाप? आदिदेव। देखो कहां कहां कोने में चले गए थे, कितने कोनों में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। मिट्टी में, देहवान की मिट्टी में सराबोर एकदम देहवान में लिप्त थे। भगवान ने उनको क्या किया? ढूंढ लिया। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। बाबा देख रहे हैं। ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया? तो फिर घूम के सुन लो। क्या कहा? अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। होलीएस्ट भी हो तुम्हारे से ऊंच कोई दूसरा है नहीं। तो यह परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। क्या? ये परमात्म जयंती जो भी होने जा रही है, कब है? कितने दिन है? हाँ, अरे कल से थे, अभी तो और कम हो गया ना। हाँ, 36वें दिन तो तुम मना ही लोगे ना। तो यह परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब तो चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक भी आप करते रहते हो। यह परमात्म जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, है परमात्म जयंती। तुम क्या कहते हो? शिव जयंती। लेकिन क्या भक्त क्या कहते हैं? शिवरात्रि भी कहते हैं। रात्रि अर्थात अंधकार। तो अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो भक्ति मार्ग की तरह मनाते रहते हैं, उनका क्या हालत है? कितना अंधकार है। उनको तो वैसा जैसा दिखना चाहिए, उनके पास वैसा प्रकाश है ही नहीं।
होते हुए भी दिखाई नहीं देती। परमात्मा का कर्तव्य है, होते हुए भी उनको दिखाई नहीं देता। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं जैसे हैं, ना अपने आप को देख सकते थे, ना बाप को देख व जान सकते थे। जब तुम्हारे में भी भक्ति के संस्कार थे, दुर्गति प्राप्त थी, इसको बाहर भेजो, चल बाहर, उठ जा जल्दी। जानते थे अपने आप को, स्वयमान था, ना स्वयं का स्वयमान था, ना बाप की एक्यूरेट पहचान थी, भक्ति मार्ग की तरह चल रहे थे। मैं आत्मा हूं, यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे, हे तो, लेकिन जैसे नहीं के बराबर। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, ज्ञान के नेत्र थे, लेकिन उन नेत्र के द्वारा जो तुम्हारा उत्थान होना था वो उत्थान तो हुआ ही नहीं, तो यथार्थ कार्य नहीं करते थे। यथार्थ कार्य नहीं करे नेत्र तो क्या होता है? क्या होता है? बीच बीच में क्या लगती हैं? अरे ठोकरे लगेंगे नहीं लगेंगे? अब नेत्र तुम्हारे काम ना करे, थोड़ा बीच बीच में बंद करके देखो, चलो हर कहीं टकरा जाओगे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। कौन से अंधकार को मिटाते हैं? पहले किसको देखो? किसको देखो? बाप को। क्या बोला यहां? किसको नहीं देख सकते थे? अरे अपने आप को ही नहीं देख सकते थे, अभी पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की कोशिश तो करते हो, ऐसा नहीं वो इमर्ज हो जाती है। इतने घंटों जो मेहनत करते हो, चलते फिरते उठते बैठते, तो टिकने की थोड़ी बहुत कोशिश नहीं करते? या ऐसी भक्ति मार्ग चल रहा है? तो बोला ना, इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं, तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे, इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तुम्हारा तीसरा नेत्र ऐसे धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, तुम अपने स्वरूप में निष्ठ टिक जाते हो, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक जाते हो। तुम्हारा ये पूरा देहभान का मैपन कहाँ चला जाता है? धीरे धीरे उस पॉइंट में चला जाता है। जैसे अभी ये देह में निरंतर रहते हो या भूलती है, तो वैसे ही तुम्हारा ये पूरा मैपन किस में चला जाता है? धीरे धीरे उस पॉइंट में चला जाता है। तो इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। तुम्हारा भी ऐसा नहीं अंधकार एकदम से खत्म हो गया, धीरे धीरे उजाला बढ़ता गया, प्रकाश आत्मा में बढ़ता गया। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरे तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। भक्त कहाँ हैं? ये 10% भी भक्ति मार्ग में ही हैं। और दूसरी तरफ बच्चे जो अपनी सुंदर स्टेज को अनुभव करने जा रहे हैं। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। क्या यह सब है? बाप के साथ आप भी क्या बनते हो? बिंदु रूप में टिकते हो, उसकी कमाल है। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो। कौन? आप सभी कौन से ग्राम? 40 ग्राम। किसको जानते हो?
बिंदु रूप के महत्व को जानते हो। इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते, अपने रूप से जानते हैं। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, और हम भी आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बाप के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। उस बिंदु से जो तुम हप कर रहे हो, जो प्रैक्टिकल अपना रूप धारण कर रहे हो। बाप समान बनना प्रैक्टिकल बनना या हवा में बस मन बुद्धि से प्रैक्टिकल क्या है? शरीर के साथ क्या है? कैसा तुम्हारा भाव? शरीर होते होते भी अव्यक्त, ज्योतिर्लिंगम और अभोक्ता। हाँ, क्या है अभोक्ता में? थोड़ा सा तो खाता होगा, नहीं खाता है? बिल्कुल नहीं, ना खाता है ना पीता है, ना सोता होगा। सोता थोड़ा वो तो सोता होगा, ना सोता है, और बिना पाँव के चलता है, बिना आँख के देखता है। ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप। इसको कहेंगे बाप समान बनना। तो जमदे जामदे हो जाएगा। धीरे धीरे तुम लाइट बनोगे या एकदम से हो जाएगा? धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एकदम लाइट माना लाइट। कितना तक लाइट हो जाएगा? कहां तक लाइट हो जाएगा? फिर लाइट गायब, उड़ने तक। कितने तक लाइट हो जाएगा? तुम्हारी डाइट माना लाइट, कितनी लाइट हो जाएगी? है नी? हाँ, ये पीछे से आवाज आई कितनी बढ़िया। हाँ, तुमने छोटा सा एक कप मान लो, छोटा सा गिलास, 100 ग्राम, चलो ज्यादा है तो भैया 250 ग्राम ले लो, आधा। हाँ बस, ओ तरोताजे पूरे 24 घंटे के लिए ताजे, इतने हल्के हो जाओ, समझाओ उड़ने का समय आ गया। कौन सा समय आ गया? अब गायब, अव्यक्त होने का समय आ गया। तो बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। सागर है, सिंधु अर्थात सागर, शक्तियों का भी सागर, गुणों का भी भंडार है। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। सागर को जानते आप भी क्या बन गए? मास्टर सिंधु अर्थात सागर। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो? अनगिनत, अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना, कि अब बनना है? पूछा। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से, ये है तपस्या। केवल बैठना ही नहीं, बैठ के 10, 12, 14 घंटे की समाधि लगा ली। क्या कहा? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। जब हम कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दूसरा कुछ नहीं आता, ये भी एक एकाग्रता की नीची स्टेज है, नहीं है? नहीं है। तो एकाग्रता अर्थात दृढ़ता, जो भी अपनी कमी कमजोरी है उसके प्रति एकदम दृढ़ संकल्प। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा, 6 घंटा या कुछ घंटा योग लगाने वाले हो? योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले, योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं, और हो भी योगी जीवन में, और जीवन तो समाप्त हो गई।
भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हो या किसके कहने से बन गए? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बने हो? अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख करके सौदा किया या सुनकर सौदा किया? कहां किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है? अभी भी देख लो। कोई जादू तो नहीं लग गया है? क्या क्या सोचते हैं इसे? अभी नए नए बच्चे आते हैं तो एकदम स्वाहा जैसे। तो बाबा भी पूछ रहे हैं कि तुम लोग देख लो, कहीं ऐसा नहीं किसी ने जादू कर लिया, तुमको हिप्नोटाइज कर लिया हो। तुम्हारा खान पीन भी चेंज, रहन सहन भी चेंज, उठना बैठना भी चेंज। सालों से वहां चल रहे तो अचानक इतना बड़ा परिवर्तन। कोई जादू तो नहीं लग गया? तीनों आंखें खोलकर सौदा किया। दो नेत्र तो तुम्हारे स्थूल हैं, तीसरा नेत्र है तुम्हारा असली नेत्र। तीनों आंखें खोलकर सौदा किया क्योंकि बुद्धि भी आंख है। यह दो आंखें और बुद्धि की आंख तीनों खोलकर सौदा किया है। सभी पक्के हैं। सभी बच्चे मीठी मीठी रूह रेहान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही, और कहां तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। यह कब तक होगा, कैसे होगा? बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है, तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। हैं पक्के, लेकिन पक्कों को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं। क्या कहा? अभी भी क्या हो? पास हो लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। क्या? अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं, कि फुल पास का फिर कौन सी स्टेज बची है? तो वहां कूदना ही है। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे। क्या? ऐसा नहीं आएंगे। पेपर क्या है? तुमको आगे बढ़ाने का साधन है। पेपर क्या है? एक प्रैक्टिकल शिक्षा है। पेपरों से घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर से तो और खुशी होनी चाहिए। अब और समझ हमारी गहरी होने वाली है। अब हमको और आगे बढ़ना है, तो पेपर आना माना आगे बढ़ना। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। इसने ऐसा बोल दिया, ये ऐसा बोल देता, ऐसी बोलते, अरे बात नहीं, क्या समझो? ये मेरा पेपर है। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया? पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं। क्वेश्चन मार्क में नहीं चले जाते। लेकिन अब इसको सॉल्व अच्छे से करना है। श्रीमद् परमान जैसा बाबा ने डायरेक्शन दिए वैसा मेरे को पास करना है, तो पेपर समझकर पास करो। यह क्यों हो गया? ऐसा होता है क्या? या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो
कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते हो यह क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख, फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है। लास्ट अव्यक्तवाणी में भी यही डायरेक्शन दी थी क्या? पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। जो विशेष लक्ष्य तक तुमको पहुंचना है उसमें ये विघ्न है। फुल पास के बजाय पास मार्क्स दिला देती है। कहाँ होना है? फुल पास। और कहाँ? पास तो हो लेकिन फुल पास नहीं हो। ना अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, ना दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है, चाहे स्वयं चाहे दूसरे के द्वारा जो परिस्थिति आ रही है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती, और यही कारण है जो कहाँ अलवेलापन कहाँ आलस आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है। कौन सा संकल्प? कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। ये चिंता नहीं कि विचलित हो रही है, लेकिन क्या चिंता? उसको फिर से एकाग्र करें। करना ही है, होना ही है। कुछ कुछ सेकंड भी लगन लगी रहे, कुछ कुछ सेकंड करना भी है और करना ही है और होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है क्या? योग ने अग्नि का रूप धारण करके ऐसी प्रज्वलित हो गई है जो कभी फिर बुझे ही नहीं। लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। क्या? तेज आग में या तो क्या होगी? परिवर्तन हो, या तो फिर भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है। लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे। जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? भल तैयार होगी परंतु समय पर नहीं, या तो फिर कच्ची रह जाएगी। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है, तो संपन्न बनेंगे लेकिन लास्ट में बनेंगे तो सही, लेकिन फिर 14 वर्ष का टाइम भी दिया है बाबा ने। तो लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता।
आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज भाग्य करने का है ना, या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज में आना, घर में साथ चलना है ना। फिर राज में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी भी ना चाहते भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ के तरफ कोई कोई समय शुद्ध संकल्प, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। क्या व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। विधि आपको कौन सी अनुकूल लगती है वो विधि अपना के व्यर्थ की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। जब तक व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है तो समर्थ संपूर्ण बन नहीं सकते। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। किसकी समाप्ति? व्यर्थ की समाप्ति। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो। कब से? आज के दिन से। हुआ नहीं हुआ? कल से हो गया नहीं हो गया? उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते। जो तुमने तैयारी की है खास ये 36 दिन की, तो उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। क्या? ज्ञान भी है, दूसरा योग भी है, तीसरा सेवा भी है, चौथा धारणा भी है। चारों ही सब्जेक्ट। ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक हैं, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे। नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हों। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना। तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना। कल्याण करने के वाले के ऊपर कल्याण करना, यह तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। परिवर्तन का तो उनका अपना अपना हिसाब किताब है, लेकिन तुम क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना। तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। क्या? अभी अंतिम समय है। ये पिचकारी मार लो। क्या बोला? नहीं सुना? इसको पीछे कर लो ना। ये नहीं पिचकारी का बोला मैंने, ये तो मालूम है कि झूमते हुए भी सुन लेते हैं हम वर्ड्स। तो शिक्षा देने का समय अभी चला गया। माना इसका मतलब कौन सा समय आ गया? अभी प्रैक्टिकल स्वरूप बनने का समय आ गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। तो कोई कंप्लेंट हो सकती है? किसी की भी कोई कंप्लेंट कर सकता है? हो सकती है। यह विधि अब पुरानी हो गई है।
वह विधि कौन सी? शिक्षा सावधानी देने की विधि क्या हो गई है? पुरानी, क्योंकि परवश हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते, चाहते हैं लेकिन परवश हैं। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। ये नई विधि कौन सी है? हाँ, तुम्हारी जितनी एकाग्रता की स्टेज बढ़ती है उतना तुम्हारा क्षमा भाव ही उनका क्या करता है? उनकी मुक्ति का आधार बन जाता है। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार भी हो गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। क्या? दाने तो कुछ तैयार हो गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, अपनी रीति से क्या? दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। समझा? बाकी योगी थे, योगी हैं, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा के हर सीन को प्यारा देखते हुए चलो। ड्रामा की हर सीन कैसी है? बहुत ही प्यारी है और कल्याणकारी है। हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन वह आपके लिए प्यारी है। दुनिया में भले कितना भी अनिष्ट होने जा रहा है, लेकिन तुम जानते हो क्या होने जा रहा है? राजधानी स्थापन हो रही है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। क्या? जो भी सीन आने वाली है उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ राज भरा हुआ है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। तो राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को ना जानने वाले नाराज होते हैं। तो डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। क्या? इनको ही मर्ज कर रखा है एकदम टाइम पर। एकदम समझदार भी बन गए हैं, हर एंगल से समझ भी गए हैं, सुंदर सुंदर धारणाएं भी हैं, तो टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा है कि जाना ही है तो पहुंच गए हैं ना। जाएं ना जाएं यह सोचने वाले रह गए। अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। क्या? अभी तो क्या कुछ होना है। आप तो समय पर पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स में हलचल शुरू नहीं की है। क्या? कौन सी प्रकृति? स्वयं की प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल नहीं शुरू की है। करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है। कभी इस परसेंटेज में भी ये तैयारी कहाँ है, तो ये तो बेचारे हाहाकार मच जाएगी, आफत हो जाएगी। वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है। किसकी दासी बने? निर्भय हो ना, डरने वाले तो नहीं हो ना। लोग डरते हैं मरने से, आप तो हैं ही मरे हुए। क्या? वो डरते हैं मरने से और आप तो है ही मरे हुए। तो पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? ऐसे ट्रस्टी हो ना। अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, मैं आऊं मैं आऊं। आप तो हैं ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी। न्यारे हो ना कि थोड़ा थोड़ा लगाव है। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही हैं, देख रही हैं। कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूर्त,
और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को यह सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही हैं। इस विधि की सेवा का यह भी ड्रामा है। अंत में यही सेवा रह जाएगी। कौन सी सेवा? अंत में तपस्वी रूप की सेवा ही रह जाएगी। यह पार्ट थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है, फिर भी मुरब्बी बच्ची है ना, इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। निमित्त हिसाब है, लेकिन सेवा का राज सेवा है। बेहद के खेल में यह भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पार्ट भी नवीनता का है। यह जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही है। अकेले नहीं जाएंगे, यह कोई नहीं सोचो। हर एक को चुकतू तो करना ही है, लेकिन कोई सिर्फ चुकतू करता है, कोई चुकतू करते भी सेवा करता है। चुकतू करते भी अगर आप प्रभावित नहीं हैं तो क्या होता है? दूसरों को शिक्षा मिलती है। सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से कांटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में भी नहीं आई। दोनों ठीक हो गए हैं, सिर्फ परहेज में है। रेस्ट भी परहेज है, जैसे खाने की परहेज होती है। यह फिर चलते फिरते बोलने की परहेज है। स्नेह क्या नहीं कर सकता? कहावत है, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है। तो यह बीमारी नहीं बदल सकती क्या? बदल तो गई है ना। हार्ट की बीमारी बदल गई क्या? हार्ट कमजोर होता है। हार्ट तुम्हारा पावरफुल हो जाए, कैसे मालूम पड़ेगा पावरफुल है? हार्ट की बीमारी कब जब बदल जाएगी तो कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को हार्ट की बीमारी नहीं है अब? मजबूत हो जाएगा माना, कैसे मालूम पड़ेगा हार्ट इनका बहुत मजबूत हो गया? भावनाओं ने नहीं बहेंगे तो मालूम पड़ेगा। चेहरे से कैसे मालूम पड़ेगा? खुश रहेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? प्रसन्न रहेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? अरे चेहरे से ही तो मालूम पड़ता है। क्या सर से मालूम पड़ेगा? बाहों से, टांगों से, शरीर से मालूम पड़ेगा क्या? तो चेहरे से, तो चेहरे में क्या चेंज आ जाएगा? हार्ट इनका मजबूत हो गया है? अरे दिखेगी कैसे रूहानियत? हार्ट इनका मजबूत हो गया। आंखों से क्या? आंखें क्या ऐसी लाल लाल हो जाएंगी? क्या हो जाएगी आंखें? ठीक मना अभी ऐसे मीची हुई हैं आंखें, ठीक ऐसे खुल गई। बातें सुनो इनकी। हैं? हार्ट मजबूत हो गया। और पहले हार्ट कमजोर था। है खुश, हाँ तो कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम तो पड़े खुशी से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या रिएक्शन देखने में आएगा? हाँ खुशी है तो कुछ उसका अपोजिट तो बोलो। क्या होता था पहले जब खुशी नहीं थी? तो बदल जाता, उसमें क्या नजर आता था? कौन सी धारें बहती थी? हाँ गंगा जमुना की धारें बहती थी। हैं? अब वो धारें बहनी बंद। खुशी के मारे बात अलग, दुख के मारे माना बाप का डिसरिगार्ड। बोलते बोलते थक गए बाबा, लेकिन समझ में नहीं आया। अभी बोल रहे हैं हार्ट की बीमारी बदल गई, देखते हैं। हैं? अगर हार्ट की बीमारी बदल जाए तो और क्या चाहिए? पत्थर से पानी हो गया ना। तो यह आप सबका प्यार है। बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। अब वो पानी नहीं है जो पहले वाला था। अब कौन सा पानी है? हाँ ये खुशी का पानी है, स्नेह का पानी है। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को, विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को
सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्म शिव जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो और साथ साथ नमस्ते। दादी जी, दादी जानकी जी तथा मुख्य भाई बहनों के साथ बाबा ने स्टेज पर खड़े होकर झंडा फहराया तथा सर्व को मुबारक दी। 55 मोमबत्ती जलाई तथा तपस्या वर्ष के शुभारंभ में 14 मास तपस्या के प्रतीक 14 मोमबत्ती और 2 बाप दादा के स्मृति की मोमबत्ती जलाते बाप दादा ने केक काटी। कितनी मोमबत्ती जलाई है? 14 और 2 किसके नाम की? बाप दादा के नाम की। तो मोमबत्ती जलाते बाप दादा ने केक काटी। चारों ओर के सर्व अति स्नेही सहयोगी और सेवा के साथियों को निरंतर उत्साह में रहने की इस शिव जयंती के उत्सव की मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सर्व खजानों से झोली भरपूर रहने की मुबारक हो। अच्छा, ओम।